हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सब क्यूरीज। मीन्स के इससे पिछले वाली वीडियोस के अंदर हमने जॉइंस को कवर किया था। उम्मीद है आपको जॉइंस अच्छी तरह से क्लियर होंगे। आज हम करेंगे सब क्यूरीज। ये हमारा लैब के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब क्यूरीज। तो जैसा कि सब क्यूरीज नाम से ही आपको डिफाइंड हो रहा है कि एक क्यूरीज के साथ जब मल्टीपल क्यूरीज आपस में कंबाइन हो तो वो उसकी सब क्यूरीज होती हैं। डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। सब क्यूरीज आल्सो नाउन एज नेस्टेड क्यूरीज। जिस तरह के लूप्स होती हैं हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आ लूप विद इन आ लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। बिल्कुल इसी तरह क्यूरीज के अंदर जब क्यूरीज इंक्लूड होती हैं तो वो हमारे पास नेस्टेड क्यूरीज कहलाती हैं या इनर क्यूरीज कहलाते हैं, या उसको एसक्यूएल क्यूरीज एम्बेडेड कहते हैं विद अनदर एसक्यूएल क्यूरी। मतलब कि एक एसक्यूएल क्यूरी दूसरी क्यूरी के अंदर शामिल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सब क्यूरी कहते हैं, या इसे नेस्टेड क्यूरी कह सकते हैं या इनर क्यूरीज कह सकते हैं। दे अलाउ फॉर मोर कम्प्लेक्स एंड डायनेमिक डाटा रिट्रीवल बाय इनेबलिंग द रिजल्ट ऑफ वन क्यूरी टू बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ अनदर क्यूरी। मतलब कि आप डिफरेंट क्यूरीज को आपस में कंबाइन करके बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी आउटपुट को रिट्रीव कर सकते हैं अपनी डेटाबेस से। सब क्यूरीज कैन अपेयर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। जिस तरह जॉइंस आप यूज़ करते थे सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, लेकिन सब क्यूरीज आप किसी भी पार्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्ट स्टेटमेंट, फ्रॉम, वेयर, हैविंग एंड इवन इन द सेट यानी अपडेट स्टेटमेंट के अंदर जब हम वैल्यू सेट करते हैं तब भी आप यूज़ कर सकते हैं सब क्यूरीज को इन सब स्टेटमेंट्स के साथ। अब हम चलते हैं सब क्यूरीज की टाइप्स पे। तो सबसे पहली टाइप हमारे पास है स्केलर सब क्यूरी। नंबर 2 पे हमारे पास है सिंगल रो सब क्यूरी। नंबर 3 पे हमारे पास है मल्टी रो सब क्यूरी। और द नंबर 4 द लास्ट वन इज़ कोरिलेटेड सब क्यूरी। ये 4 टाइप्स हैं सब क्यूरीज की। जिस तरह जॉइंस के अंदर हमारे पास 6 टाइप्स थी, इसी तरह सब क्यूरीज के अंदर हमारे पास 4 टाइप्स हैं। आपने बिल्कुल उसी तरह इसका भी सिंटेक्स याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्यूरीज हैं, क्यूरीज जो ऑलरेडी हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो स्केलर सब क्यूरी का क्या मतलब है वो देखते हैं हम। A scalar subquery returns a single value and can be used whenever an expression is expected. It often used to retrieve aggregated or calculated value. जैसा कि स्केलर का मतलब होता है कोई एक सिंगल या यूनिट वेक्टर, बिल्कुल उसी तरह स्केलर का मतलब यहाँ पे वही है। स्केलर सब क्यूरी का मतलब है कि ऐसी क्यूरी जो हमें सिर्फ सिंगल वैल्यू रिटर्न करे वो स्केलर सब क्यूरी है। जिस तरह कि अगर हम एवरेज फाइंड करते हैं तो एवरेज के अंदर हमारे पास आउटपुट में सिर्फ सिंगल वैल्यू ही आती है। सम फाइंड करें, सम के अंदर भी आंसर 2 या 2 से ज़्यादा का सम लें तो आंसर सिर्फ सिंगल वैल्यू आएगी। बिल्कुल इसी तरह हम ऐड करें, अपडेट करें, एवरेज फाइंड करें, सम फाइंड करें, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें, मिनिमम वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास रिज़ल्ट में स्केलर वैल्यू ही आएगी। बिल्कुल उसी तरह उसने लाइन के एंड पे कहा हुआ है, इट इज़ यूज टू रिट्रीव एग्रीगेटेड और कैलकुलेटेड वैल्यूज़। एग्रीगेटेड फंक्शंस कौन कौन से हैं आपको बताया था। सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ भी उसको यूज़ कर सकते हैं और विदाउट सिलेक्ट के भी। एग्रीगेटेड फंक्शंस हमारे पास होते हैं सम, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट और एवरेज। ये 5 एग्रीगेटेड फंक्शन हैं जो कि हमें स्केलर वैल्यू रिटर्न करते हैं। बिल्कुल एग्जांपल में आप देख सकते हैं, सिलेक्ट किया उसने नेम को और यहाँ पे उसने स्केलर सब क्यूरी को यूज़ किया है, जिसके अंदर क्या ये हमें आउटपुट दिखा रहे हैं, सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़। मतलब कि एम्प्लॉयज़ वाले टेबल से नेम तो हमने ले लिया, लेकिन मैक्सिमम सैलरी के लिए उन्होंने एक और सब क्यूरी को यूज़ किया है जिसके अंदर आप मैक्सिमम सैलरी ले रहे हो एम्प्लॉय टेबल से और उसका नाम क्या रख रहे हो, मैक्सिमम सैलरी। टेबल कौन सा, फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ये थी स्केलर सब क्यूरी। मतलब कि यहाँ पे आप सब क्यूरी यूज़ करोगे लेकिन हमें आउटपुट में सिर्फ सिंगल वैल्यू शो होगी, जैसे कि एग्रीगेटेड फंक्शंस हमें सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो अब सेकंड टाइप की बारी, सिंगल रो सब क्यूरी। मतलब कि सिंगल रो नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि आपको सिर्फ एक 1 रो आउटपुट में डिस्प्ले होगी, इसीलिए उसे हम सिंगल रो सब क्यूरी कहते हैं। अ सिंगल रो सब क्यूरी रिटर्न्स एग्जैक्टली 1 रो ऑफ रिजल्ट्स
and is typically used with a comparison operator such as equal to, greater than, less than। आपने स्केलर सब क्यूरी के अंदर देखा कि एग्रीगेटेड फंक्शंस जो कि सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, सिर्फ उसका नाम स्केलर है। बिल्कुल सिंगल रो का मतलब यही है कि उसके अंदर अब आप लॉजिकल ऑपरेटर्स इक्वल टू, ग्रेटर दैन एंड लेस दैन ऑपरेटर्स को ज़हन में रखेंगे। जब भी इन ऑपरेटर्स की क्यूरी के अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया हो तो हमने उसके अंदर सिंगल रो सब क्यूरी को इम्प्लीमेंट करना होगा। एग्जांपल देखें, सिलेक्ट स्टेटमेंट, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी। टेबल कौन सा है? एम्प्लॉय का टेबल है। वेयर कंडीशन है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू, जबकि जहाँ के डिपार्टमेंट आईडी बराबर हो किसके? सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू HR। मतलब कि इक्वल टू यहाँ पे यूज़ किया गया है कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसका मतलब है कि ये सिंगल रो सब क्यूरी की निशानी है, यानी रिप्रेजेंटेशन है कि सिंगल रो सब क्यूरी के अंदर आप ये तीन ऑपरेटर्स को देखें तो आप उस उधर सिंगल रो इम्प्लीमेंट कर दें। थर्ड टाइप की बारी है जो कि है मल्टी रो सब क्यूरी। मल्टी रो नाम से ज़ाहिर है कि जैसे कि सिंगल रो के अंदर आपको एक एग्जैक्टली वन रो ही आउटपुट में डिस्प्ले हो रही थी, लेकिन मल्टी रो के अंदर आपको एक से ज़्यादा रोज़ आउटपुट में डिस्प्ले होंगी, इसीलिए उसका नाम मल्टी रो सब क्यूरी रखा गया है। A multi-row subquery returns multiple rows of results and is often used with the in or not in operators or filter data। सिलेक्ट करें नेम को, डिपार्टमेंट आईडी को, टेबल है फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल में से सिलेक्ट करें नेम को और डिपार्टमेंट आईडी को। वेयर जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी इन, अब दोबारा से सिलेक्ट सब क्यूरी लगा दी है। सिलेक्ट करें डिपार्टमेंट आईडी को फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट नेम इन फाइनेंस और इंजीनियर। मतलब कि दिस सब क्यूरी सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट नेम इन फाइनेंस एंड इंजीनियरिंग। रिटर्न्स करेगा, ये वाली सब क्यूरी रिटर्न करेगी हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट आईडी वैल्यूज़ को बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट नेम्स एंड द मेन क्यूरी रिट्रीव्स एम्प्लॉयज़ बिलोंगिंग टू एनी ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स। मेन क्यूरी हमारे पास ये वाली है और सब क्यूरी हमारे पास ये वाली। मतलब कि हमारे पास सब क्यूरी हमारे पास आउटपुट में क्या लेके आएगी कि डिपार्टमेंट आईडीज़ जो कि डिपार्टमेंट नेम से बिलोंग कर रही हों वो हमारे पास सब क्यूरी लेके आएगा, और मेन क्यूरी हमारे पास एम्प्लॉय नेम जो कि डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं वो आउटपुट में डिस्प्ले कराएंगे। उम्मीद है आपको ये थर्ड टाइप भी समझ आ चुकी होगी सब क्यूरी की। अब फोर्थ टाइप है इसकी कोरिलेटेड सब क्यूरी। कोरिलेट का मतलब है कि आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करना। अ कोरिलेट सब क्यूरी इज़ डिपेंडेंट ऑन द आउटर क्यूरी। मतलब कि हमारे पास ये क्यूरी डिपेंड कर रही है आउटर क्यूरी पे। मतलब कि जिस तरह से हमारी ऊपर मल्टी रो सब क्यूरी के अंदर एक मेन क्यूरी थी और एक सब क्यूरी थी, लेकिन वो आपस में डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन कोरिलेटेड के अंदर जब तक कि आपकी सब क्यूरी इम्प्लीमेंट ना हो तब तक आपकी कंप्लीट आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगी, इसीलिए क्योंकि ये दोनों आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। एंड कैन बी रेफरेंस कॉलम्स फ्रॉम द आउटर क्यूरी विद इन इट्स वेयर क्लास, और जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे वेयर क्लास के अंदर। अब ये जो एग्जांपल में दी गई है सब क्यूरी कोरिलेटेड से रिलेटेड, इसका क्या मतलब है? इन दिस कोरिलेटेड सब क्यूरी select average salary from employees where department ID is equal to employee dot department ID। ठीक हो गया। The inner query reference the department ID from the outer employees tables to calculate the average salary for each department, and the outer query retrieves employees whose salary is greater than their department's average salary। मतलब के एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर से जो सैलरी है एम्प्लॉयज़ की वो ग्रेटर होनी चाहिए एवरेज सैलरी से। तो एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपने कोरिलेटेड क्यूरी यूज़ किया जिसके अंदर सैलरी आपकी डिपेंड हो रही है एवरेज सैलरी पे। जब तक कि एवरेज सैलरी ना आएगी तो आपके पास कंप्लीट सब क्यूरी रन नहीं होगी और आउटपुट आपके पास नहीं शो होगा। जी आज के लिए सब क्यूरीज़ के लिए अभी तक फ़िलहाल इतना ही। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको इसकी एग्जांपल करवाऊंगा एसक्यूएल के ऊपर, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे
कि आया कि आपकी सब क्यूरीज वर्क किस तरह करनी है।